एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन का सपना था कि वो एक दिन बांसुरी का महान वादक बने। जब भी वो बाजार से गुजरता, वो एक बुजुर्ग उस्ताद को बांसुरी बजाते देखता और वही सपना अपनी आंखों में संजोता। लेकिन जब भी अर्जुन खुद बांसुरी बजाने की कोशिश करता, कुछ ही दिनों में हताश हो जाता। उसकी धुन अधूरी रह जाती, सुर बिगड़ जाते और मन में एक ही ख्याल आता, शायद मुझ में वो काबिलियत ही नहीं है। धीरे धीरे बांसुरी उसके लिए एक बोझ बनती जा रही थी। एक दिन अर्जुन सीधे उसी उस्ताद के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलता। शायद मैं बना ही नहीं हूं बांसुरी के लिए। उस्ताद मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब तुम्हारे सुर बिगड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बांसुरी नहीं बजा सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम सही नजरिए से अभ्यास नहीं कर रहे। तुम मंजिल पर इतना ध्यान दे रहे हो कि सफर का मजा ही भूल गए हो। उन्होंने जमीन से एक पत्थर उठाया और बोले, जैसे एक मूर्तिकार रोज पत्थर को तराशता है और धीरे धीरे एक सुंदर मूर्ति बनती है, वैसे ही अभ्यास तुम्हें गढ़ रहा है। अगर तुम हर दिन केवल इतना सोचो कि आज का एक कदम सही दिशा में उठाना है, तो तुम्हारी मंजिल अपने आप नजदीक आती जाएगी। उस दिन अर्जुन ने पहली बार समझा कि असली लक्ष्य प्रैक्टिस करना है, ना कि सिर्फ मास्टर बनना। अब जब भी वो बांसुरी बजाता, सुर बिगड़ने पर हताश नहीं होता, बल्कि और जोर से अभ्यास करता। धीरे धीरे वही अर्जुन पूरे गांव का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन गया। यही है द प्रैक्टिसिंग माइंड का संदेश। जब हम अभ्यास को मंजिल मान लेते हैं, तो धैर्य, शांति और महारत हमें अपने आप मिल जाती है। स्वागत है आपका बुक बीम में। ये है वो जगह जहाँ किताबों की गहराइयों से निकली कहानियाँ और जीवन के राज आपकी सोच को एक नई रोशनी देते हैं। यहाँ हर किताब सिर्फ पन्नों में कैद शब्द नहीं होती, बल्कि एक साथी होती है जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। हम मानते हैं कि एक अच्छी किताब आपके लिए रास्ता दिखाने वाली बीम यानी कि एक किरण होती है, जो अंधेरे को काटकर आपको दिशा देती है। चाहे वो मोटिवेशन हो, आत्मनियंत्रण की कला हो या सफलता के रहस्य, बुक बीम पर हर एपिसोड आपको एक नई ऊर्जा देगा। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में बदलाव, अगर आप चाहते हैं किताबों की बुद्धि को अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलना, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बुक बीम पर हर कहानी है आपके दिल और दिमाग तक पहुंचने वाली एक नई रोशनी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये कुछ टॉपिक्स के बारे में, तो रेडी हो जाइए। 1. वर्तमान क्षण में रहना। हमेशा अभी पर ध्यान दो। भविष्य के नतीजों या बीते हुए कल की गलतियों का बोझ अभ्यास को कठिन बना देता है। 2. प्रक्रिया बनाम परिणाम। जब हम सिर्फ नतीजे पर ध्यान देते हैं तो निराशा बढ़ती है, लेकिन जब हम प्रक्रिया का आनंद लेते हैं तो नतीजा अपने आप आता है। 3. छोटे छोटे कदम। कोई बड़ा लक्ष्य एक ही दिन में पूरा नहीं होता। हर दिन छोटे कदम उठाओ और उन पर महारत हासिल करो। 4. धैर्य एक कौशल है। धैर्य जन्म से नहीं आता, ये भी एक कौशल है जो अभ्यास से विकसित होता है। 5. बिना जजमेंट के अवलोकन करना। अभ्यास करते समय खुद को बार बार जज मत करो, बस अपनी प्रगति को देखो, समझो और आगे बढ़ो। अब चलिए इनको बिस्तर से समझते हैं। वर्तमान क्षण में रहना। सोचिए, आप पियानो बजाना सीख रहे हैं। आपके सामने कीबोर्ड रखा है, लेकिन आपके दिमाग में बार बार यह ख्याल आता है कि अगर मैंने अच्छा नहीं बजाया तो क्या होगा? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे तो सालों लग जाएंगे एक्सपर्ट बनने में। या फिर आप अतीत की तरफ चले जाते हैं। पिछली बार तो मेरी धुन पूरी तरह बिगड़ गई थी, शायद मैं सीख ही नहीं पाऊंगा। क्या होता है? आपकी उंगलियां कांपने लगती हैं, ध्यान भटक जाता है और आप असली प्रैक्टिस का मजा ही खो देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम वर्तमान क्षण को जी ही नहीं पाते। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि अभ्यास मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसका बोझ उठाना जो हम भविष्य और अतीत से जोड़ लेते हैं। असल में हर इंसान के पास सिर्फ एक ही सच्चा समय होता है, अभी का पल। जो बीत गया वो सिर्फ याद है, जो आने वाला है वो सिर्फ कल्पना। मान लीजिए आप रोज 15 मिनट ध्यान करना शुरू करते हैं। अगर आप उस वक्त सोचने लगे कि मुझे कब शांति मिलेगी, 6 महीने बाद भी अगर दिमाग शांत ना हुआ तो ध्यान बोझ लगने लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ उसी पल अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, बिना किसी परिणाम की उम्मीद किए, तो वो ही अभ्यास आपके लिए सहज और सुखद हो जाएगा। एक और उदाहरण,
मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल सीख रहा है। अगर वो हर बार गिरने पर सोचे कि मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, यानी अतीत का बोझ, या फिर अगर मैं आगे भी गिरता रहा तो क्या होगा, यानी भविष्य का डर, तो शायद वो कभी साइकिल चला ही ना पाए। लेकिन अगर वो सिर्फ पैडल मारने और संतुलन बनाने पर ध्यान दे, यानी सिर्फ उस क्षण में रहे, तो धीरे धीरे बिना जाने ही वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। यही तो द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है। वर्तमान क्षण में रहना हमें अभ्यास से जुड़ी अनावश्यक चिंता और तनाव से मुक्त करता है। जब हम पूरी तरह अभी के पल में डूब जाते हैं, तो ना सिर्फ हमारा ध्यान गहरा होता है, बल्कि हमें प्रक्रिया में शांति और आनंद भी मिलने लगता है। स्टर्नर एक बहुत खूबसूरत लाइन कहते हैं, द प्रेजेंट मोमेंट इज वेयर लाइफ एक्चुअली हैपन्स। मतलब असली जिंदगी तो सिर्फ इसी पल में है, ना अतीत में, ना भविष्य में। तो अगली बार जब आप कोई भी चीज सीखने बैठे, चाहे वो गाना हो, पढ़ाई हो या खेल, खुद से बस इतना कहें, मैं सिर्फ इस एक पल पर ध्यान दूंगा। न पिछले असफल प्रयास याद करूंगा, न आने वाले नतीजों की चिंता करूंगा, बस अभी का आनंद लूंगा। जब आप ये नजरिया अपना लेते हैं, तो अभ्यास बोझ नहीं रहता, बल्कि एक सुखद अनुभव बन जाता है। और यही है महारत की पहली सीढ़ी, वर्तमान में जीना। प्रक्रिया बनाम परिणाम। जरा सोचिए, आप जिम जाना शुरू करते हैं। पहले ही दिन आईने के सामने खड़े होकर उम्मीद करते हैं कि आपका शरीर बदल जाए। लेकिन जब कुछ हफ्तों बाद भी कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता, तो मन में निराशा घर करने लगती है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम सीधे नतीजे को देखना चाहते हैं, जबकि असली ताकत छिपी होती है प्रक्रिया में। थॉमस एम स्टर्नर अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में यही कहते हैं कि अगर आप सिर्फ मंजिल देखते हैं तो सफ़र भारी लगता है, लेकिन अगर आप सफ़र का मज़ा लेते हैं तो मंजिल अपने आप पास आती है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक चित्रकार था राघव। उसका सपना था एक ऐसी पेंटिंग बनाना जिसे देखकर लोग दंग रह जाएं। उसने कैनवस लिया और ब्रश चलाना शुरू किया, लेकिन हर बार जब वो रंग भरता, उसे लगता कि ये तो वैसा नहीं बन रहा जैसा मैंने सोचा था। वो निराश होकर ब्रश फेंक देता। एक दिन उसके गुरु ने उसे समझाया, राघव, अगर तुम हर स्ट्रोक में सिर्फ अंतिम तस्वीर ढूंढोगे तो तुम्हें निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम हर ब्रश स्ट्रोक को एक अनुभव मानो, उसका आनंद लो, तो देखना एक दिन वो ही ब्रश स्ट्रोक मिलकर एक महान पेंटिंग बना देंगे। उस दिन राघव ने सीखा कि जादू नतीजे में नहीं, बल्कि प्रक्रिया में छिपा है। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा गिटार सीख रहा है और हर दिन सिर्फ यही सोचता है कि मुझे कब एक्सपर्ट बनना है, तो उसे हर गलती पर चिढ़ होगी। लेकिन वही बच्चा अगर हर दिन बस इस बात का आनंद ले कि उसने आज एक नया कॉर्ड सही पकड़ा, तो कुछ ही महीनों में वो बिना दबाव के गिटार मास्टर बन जाएगा। स्टर्नर कहते हैं कि जब हम नतीजों पर फोकस करते हैं तो दिमाग में जल्दबाजी, तुलना और चिंता पैदा होती है। लेकिन जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो हमारे अंदर धैर्य, आनंद और स्थिरता विकसित होती है। इसका असली राज ये है कि नतीजा कभी तुरंत हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन प्रक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट किताब पढ़ते हैं, तो पहले हफ्ते में शायद आपको नतीजा ना दिखे। लेकिन अगर आप उस 30 मिनट के अनुभव का आनंद लेते हैं, नए विचार, नए शब्द, नई समझ, तो 1 साल बाद आपके पास 20 किताबों का ज्ञान होगा। तो असल में सफलता का सही रास्ता है नतीजे को भूलकर प्रक्रिया को अपनाना। अगली बार जब आप कुछ सीखें या किसी लक्ष्य की ओर काम करें, तो खुद से पूछें, क्या मैं इस सफर का आनंद ले रहा हूं या सिर्फ मंजिल का इंतजार? याद रखिए, बीज बोने के बाद अगर आप रोज उसके फल की चिंता करेंगे तो निराश होंगे, लेकिन अगर आप हर दिन उसे पानी देंगे और उसकी देखभाल करेंगे, तो फल अपने समय पर जरूर मिलेगा। और यही है असली मंत्र, प्रक्रिया को जियो, नतीजा अपने आप खिल उठेगा। छोटे छोटे कदम। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पहाड़ कैसे चढ़ा जाता है? क्या कोई इंसान एक ही छलांग में पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकता है? नहीं, पहाड़ पर चढ़ने का बस एक ही तरीका है, छोटे छोटे कदम। टॉमस एम स्टर्नर अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में कहते हैं कि कोई भी बड़ा लक्ष्य एक ही दिन में पूरा नहीं होता। उसे पाने का राज है हर दिन छोटे कदम उठाना और उन पर महारत हासिल करना। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक लड़की थी सिया। उसका सपना था मैराथन दौड़ने का, लेकिन वो 2 किलोमीटर भी बिना रुके नहीं दौड़ पाती थी। जब उसने सुना कि मैराथन 42 किलोमीटर की होती है, तो उसके मन में पहला ख्याल आया, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है।
लेकिन उसके कोच ने कहा, सिया तुम्हें आज 42 किलोमीटर नहीं दौड़ना है, तुम्हें तो आज सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ना है, कल 2 किलोमीटर, फिर 3, बस हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। मत सोचो कि मंजिल कितनी दूर है, बस हर छोटे कदम पर ध्यान दो। सिया ने वही किया। उसने पहले दिन सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ा, अगले दिन 2। धीरे धीरे हफ्तों में उसकी स्टैमिना बढ़ने लगी। 1 साल बाद वही लड़की जिसने 2 किलोमीटर में हार मान ली थी, पूरे 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे कदम ही बड़े सपनों तक पहुंचने का असली रास्ता है। अब सोचिए, अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं और पहले ही दिन पूरा गाना बजाने बैठ जाएं, तो क्या होगा? आप हताश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले सिर्फ 1 कॉर्ड सही पकड़ना सीखें, फिर धीरे धीरे 2 कॉर्ड, फिर 3, तो कुछ ही समय में आप गाना भी बजाने लगेंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। स्टर्नर का कहना है कि जब हम बड़े लक्ष्य पर सीधा ध्यान देते हैं तो वो हमें भारी और असंभव लगता है, लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो न सिर्फ वो आसान लगता है, बल्कि हमें हर कदम पर सफलता का आनंद भी मिलता है। याद रखिए, एक किताब एक ही दिन में नहीं पढ़ी जाती, लेकिन रोज 10 पन्ने पढ़कर साल में 20 किताबें खत्म की जा सकती हैं। एक नई भाषा रातों रात नहीं सीखी जाती, लेकिन रोज 10 नए शब्द याद करने से कुछ महीनों में धारा प्रवाह बोला जा सकता है। एक मजबूत शरीर जादू से नहीं बनता, बल्कि रोज के 30 मिनट व्यायाम से बनता है। छोटे छोटे कदम हमें 2 चीजें देते हैं, धैर्य और लगातार प्रगति, और यही दोनों किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के सबसे बड़े हथियार हैं। तो अगली बार जब भी कोई सपना आपको असंभव लगे, तो खुद से बस इतना कहिए, मुझे आज पूरा पहाड़ नहीं चढ़ना, मुझे तो आज बस 1 कदम आगे बढ़ना है। और यकीन मानिए, जब आप हर दिन ये छोटा कदम उठाते रहेंगे, तो एक दिन पता भी नहीं चलेगा और आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। धैर्य एक कौशल है। सोचिए, आप बीज बोते हैं और अगले ही दिन उस पेड़ से फल की उम्मीद करने लगते हैं। क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। पेड़ को बढ़ने के लिए समय चाहिए, देखभाल चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए धैर्य। टॉमस एम स्टर्नर अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में कहते हैं कि धैर्य कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये भी एक कौशल है जिसे आप अभ्यास करके सीख सकते हैं। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक लड़का था आदित्य। वो पियानो सीखना चाहता था। शुरू के कुछ दिनों तक उसने जोश के साथ अभ्यास किया, लेकिन जब तुरंत परिणाम नहीं मिले तो वो चिढ़ गया और छोड़ने का मन बनाने लगा। तभी उसके गुरु ने उसे एक उदाहरण दिया। आदित्य, जब एक किसान खेत में बीज बोता है तो क्या वो हर घंटे जाकर जमीन खोदकर देखता है कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं? नहीं। वो धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है और सही समय का इंतजार करता है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। गुरु ने कहा, वैसे ही अभ्यास में भी परिणाम तुरंत नहीं मिलते। तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा, क्योंकि धैर्य ही महारत तक पहुंचने का पुल है। उस दिन आदित्य ने समझा कि अगर वो पियानो मास्टर बनना चाहता है तो उसे सिर्फ नोट्स पर नहीं, बल्कि अपने धैर्य पर भी अभ्यास करना होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य भी किसी और कौशल की तरह डेवलप होता है। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे वो किताब पढ़ना हो, गाना सीखना हो या व्यायाम करना हो, आपको तुरंत बदलाव नजर नहीं आता, और यही वो जगह है जहां लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और धैर्य का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे नतीजे भी मिलने लगते हैं। अब एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कोई इंसान ध्यान शुरू करता है। पहले ही दिन वो सोचता है कि उसका दिमाग शांत हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो निराश हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य से हर दिन ध्यान करता है, वो देखता है कि धीरे धीरे उसके विचार शांत होने लगते हैं और कुछ महीनों बाद वो खुद को एक नए स्तर की शांति में पाता है। स्टर्नर का मानना है कि धैर्य को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है धीरे चलना और प्रक्रिया का आनंद लेना। जब हम खुद को रोककर बिना जल्दबाजी के काम करते हैं, तो हमारा दिमाग भी शांत होता है और हम ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। याद रखिए, धैर्य कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास से आता है। जितना आप धैर्य का अभ्यास करेंगे, उतना ही ये आपकी आदत बन जाएगा, और जब धैर्य आपकी आदत बन जाएगा, तब कोई भी बड़ा लक्ष्य आपको असंभव नहीं लगेगा।
तो अगली बार जब आपको लगे कि परिणाम देर से मिल रहे हैं, तो खुद से बस इतना कहिए, मैं अभी बीज बो रहा हूँ, फल अपने समय पर जरूर आएगा। मेरा काम है बस धैर्य से लगे रहना। और यही है असली सफलता का मंत्र। धैर्य भी एक कला है, और हर कला की तरह ये भी अभ्यास से सीखी जाती है। बिना जजमेंट के अवलोकन करना। जरा सोचिए, आप पहली बार चित्र बनाना शुरू करते हैं। आप कैनवस पर ब्रश चलाते हैं और जैसे ही पहली लाइन टेढ़ी निकल जाती है, तुरंत मन में आवाज आती है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो बिल्कुल बेकार हूं। फिर आप दूसरी लाइन खींचते हैं और दोबारा वही सोच, देखा, मैं कभी अच्छा पेंटर नहीं बन सकता। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम अभ्यास करते समय खुद को बार बार जज करते रहते हैं। टॉमस एम स्टर्नर अपनी किताब में कहते हैं कि जजमेंट हमारी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम हर कदम पर खुद को आंकते हैं तो सीखने का मजा खत्म हो जाता है, लेकिन जब हम सिर्फ अवलोकन करते हैं तो सीखने का रास्ता सहज और आनंदमय हो जाता है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था करण। उसे गिटार सीखने का बहुत शौक था, लेकिन जब भी वो अभ्यास करता और कोई सुर बिगड़ता तो वो खुद से कहता, मैं तो कभी गिटार नहीं बजा पाऊंगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। फिर उसके शिक्षक ने उसे समझाया, करण, जब तुम साइकिल सीख रहे थे तो हर बार गिरने पर क्या तुमने खुद को बेकार कहा था? नहीं ना, तुमने बस देखा कि कहाँ गलती हुई और फिर से कोशिश की। गिटार भी वैसा ही है। तुम गलती को देखो, समझो, लेकिन खुद को जज मत करो। हर गलती तुम्हें सही रास्ते के और करीब ले जाती है। उस दिन करण ने अपनी सोच बदली। अब जब भी उसका सुर बिगड़ता, वो बस नोट करता कि कहाँ सुधार करना है। धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ और गिटार उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। असल में बिना जजमेंट के अवलोकन करने का मतलब है अपनी प्रगति को सिर्फ देखना, समझना कि कहाँ सुधार की जरूरत है और आगे बढ़ते रहना, बिना खुद को दोषी ठहराए। सोचिए, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय हर बार गिरने पर सोचे, मैं बेकार हूं, मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता। वो बस उठता है, दोबारा कोशिश करता है और एक दिन बिना सोचे समझे दौड़ने लगता है। यही स्टर्नर कहते हैं कि सीखने का असली जादू तब होता है जब हम खुद को कठोर जजमेंट से मुक्त कर देते हैं। जब हम खुद पर दबाव डालना बंद कर देते हैं तो दिमाग ज्यादा हल्का और शांत हो जाता है, और यही हल्कापन हमें तेजी से आगे बढ़ने की ताकत देता है। याद रखिए, गलती का मतलब है कि आप सीखने की प्रक्रिया में हैं। प्रगति धीरे धीरे होती है, लेकिन हर कदम मायने रखता है। जजमेंट आपके मन को बोझिल करता है, जबकि अवलोकन आपको शांत और केंद्रित बनाता है। तो अगली बार जब आप अभ्यास करें और गलती हो जाए तो खुद से बस इतना कहिए, ठीक है, ये भी सीखने का हिस्सा है, अब अगली बार इसे बेहतर करूंगा। और यही है असली कुंजी, बिना जजमेंट के अवलोकन करना। जब आप ऐसा करते हैं तो सीखना एक आनंद बन जाता है और हर गलती आपकी दोस्त बन जाती है। अनुशासन और शांति। सोचिए, एक नदी अगर इधर उधर बिखर जाए तो क्या होगा? उसका पानी खेतों को भी डुबो देगा और रास्तों को भी गीला करेगा। लेकिन वही नदी जब एक मजबूत किनारे के बीच बहती है तो न सिर्फ शांत लगती है, बल्कि बड़ी से बड़ी चक्की भी घुमा देती है और खेतों को सींच देती है। हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर ये बिखरा रहे, हर वक्त इधर उधर भटकता रहे, तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। लेकिन जब हम अपने जीवन को अनुशासन की सीमाओं में ढाल देते हैं तो उसी ऊर्जा से हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारा मन भी शांत हो जाता है। टॉमस एम स्टर्नर अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में कहते हैं कि अनुशासन सिर्फ कड़ी मेहनत का नाम नहीं है, ये अपने दिमाग को सही दिशा में मोड़ने की कला है। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। रवि नाम का एक छात्र था जो हर दिन सोचता था, आज मैं 5 घंटे पढ़ाई करूंगा। लेकिन जैसे ही वह किताब खोलता, उसका मन मोबाइल में चला जाता, कभी टीवी में तो कभी दोस्तों की बातों में। दिन खत्म होता और उसे लगता कि उसने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा, रवि, अगर तुम 5 घंटे नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, तुम रोज सिर्फ 1 घंटे के लिए पढ़ो, लेकिन उस 1 घंटे को पूरी तरह फोकस के साथ दो। उस समय मोबाइल दूर रखो, ध्यान मत भटकने दो। धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी और तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। रवि ने ये तरीका अपनाया। पहले वो सिर्फ 1 घंटे पढ़ा,
लेकिन वो घंटा इतना गहरा और ध्यानपूर्ण था कि उसे 3 घंटे की पढ़ाई जैसा परिणाम मिला। धीरे धीरे वही 1 घंटा 2, फिर 3 और फिर 5 घंटे में बदल गया। और सबसे बड़ी बात, अब पढ़ाई करते समय उसका मन परेशान नहीं होता था, बल्कि उसे भीतर से शांति मिलती थी। ये कहानी हमें बताती है कि अनुशासन और शांति एक दूसरे के साथी हैं। जब हम अपने जीवन में एक फोकस्ड रूटीन अपनाते हैं, समय पर उठना, रोज कुछ तय अभ्यास करना और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना, तो हमारी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। स्टर्ना कहते हैं कि डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट पनिशमेंट, इट्स अबाउट फ्रीडम। यानी अनुशासन बंधन नहीं है, बल्कि असली आज़ादी है। कैसे? क्योंकि जब आप अनुशासित होते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम नहीं रहते। आप खुद अपने समय और ऊर्जा के मालिक बन जाते हैं, और यही आज़ादी आपके मन को शांत कर देती है। जरा सोचिए, अगर आप रोज तय समय पर व्यायाम करें तो आपका शरीर भी मजबूत होगा और मन भी तरोताज़ा। अगर आप रोज कुछ समय ध्यान करें तो आपका दिमाग भी फोकस्ड होगा और दिल भी हल्का। अगर आप काम और आराम का संतुलित रूटीन अपनाएं तो आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी और जीवन में संतुलन भी आएगा। तो असल राज यही है, अनुशासन बोझ नहीं है, ये तो शांति की चाबी है। जब आप अपने दिन को एक सधे हुए रूटीन में ढालते हैं तो आप न सिर्फ ज्यादा काम कर पाते हैं, बल्कि भीतर से हल्कापन और स्थिरता भी महसूस करते हैं। और यही है जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, कुशलता के साथ शांति। दोस्तों, आपने देखा कि द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें क्या सिखाती है? वर्तमान में रहना, प्रक्रिया का आनंद लेना, छोटे छोटे कदम बढ़ाना, धैर्य को कौशल की तरह विकसित करना, बिना जजमेंट के अवलोकन करना और अनुशासन के जरिए अपने जीवन में शांति पाना। ये सब बातें सिर्फ किताब की थ्योरी नहीं है, बल्कि अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका हर काम ज्यादा आसान, गहरा और सफल हो जाएगा। याद रखिए, असली जादू नतीजों में नहीं, बल्कि हर दिन किए गए उस छोटे से अभ्यास में छिपा होता है। और वही अभ्यास समय के साथ आपकी पहचान बदल देता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इन विचारों से लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल बुक बीम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबें जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी और आपको अपनी ज़िंदगी का असली मास्टर बना देंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और किताब के साथ। तब तक याद रखिए कि सच्ची प्रैक्टिस नतीजे नहीं, बल्कि शांति और संतुलन देती है। ये था बुक बीम, जहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जी भी जाती हैं।